नमस्कार, आदित्य ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बिहार सिर्फ नालंदा। आज आप लोग कमेंट कर रहे थे, पहले से कमेंट कर रहे थे कि सर किन किन लोगों को बुलाया जाएगा, 2.5 गुना बुलाया जाएगा या 1579 को बुलाया जाएगा। तो आप लोग को आज हम क्लियर कर दे रहे हैं कि 2.5 गुना को बुलाया जाएगा कि 1579 को बुलाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले वो लोग लिखा था कि 2.5 गुना को ही रिजल्ट देंगे, लेकिन 1579 को रिजल्ट दिया गया। उसका खास कारण यही है कि जहां आपको टेस्ट लिया जाएगा पटना में, कहीं लिया नहीं जाएगा, सब जगह पटना में लिया जाएगा, क्योंकि सारा ऑफिस जो है वहाँ है, वही है। तो इसलिए पटना में ही आप लोग का टेस्ट होगा। उसके लिए ट्रैक बना हुआ है, सारा चीज़ व्यवस्थित है, ऊपर से कैमरा लगा हुआ है, सारे अंदर में विंडशील्ड शीशा पे जो है आपको कैमरा लगा करके मोबाइल लगा करके आप लोग को टेस्ट लिया जाएगा। जिसमें आप लोग कह रहे थे कि 1579 को लेगा कि 2.5 गुना को लेगा, नहीं, 1579 लड़का को ही बुलाएगा। उसमें लिखा है क्वालिफाइड, माने आप जो हैं अगले एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड हैं। तो आप लोग तैयारी करें, घर पे तैयारी करें, ट्रेनिंग सेंटर में लें, भीड़ देख करके ना कहीं जाएं। उससे कहीं अच्छा है कि अपने घर पर सीखें। उसमें है आप लोग को पार्किंग है, बता दे रहा हूँ खुल करके। 8 है, वो फ्रंट से बनाना, आगे से बनाना है, बैक से नहीं, रिवर्स से नहीं बनाना है। एस बनाना है, जिसमें बैक से बनाना होगा, और आपको फिर एस बना करके फिर पार्किंग कर करके फिर बाहर निकलना होगा। एक चढ़ाव है, उस पर रोकना है, हिल है, उस पर रोकने का है 5 नंबर, और 1 फीट से पीछे ज़्यादा रोलिंग नहीं होना चाहिए, माने बैक नहीं होना चाहिए। 1 फीट से अधिक वो जो रोलिंग कर देते हैं तो आपको जो है 5 नंबर नहीं मिलेगा। और रोलिंग चढ़ाने के लिए आप सीख जाएं, रोकना है, रोक करके आगे बढ़ाना है। तो आप लोगों को क्लियर कर दे रहे हैं कि कैसे कैसे लिया है, आखिर क्यों 1579 को बुलाया है। तो उसका मुख्य कारण ये है कि उसमें जो टेस्ट देते हैं ना, इतना आसान नहीं है, लेकिन देखने पर बहुत आसान लगेगा। समझने का चीज़ है, जो भी चलाते हैं उसको रोकना और बढ़ाने के लिए मेन अहम भूमिका वहाँ है। जो कि जैसे मान लिया आपको बताया, हिल पे चढ़ना है, हिल पे रोकना है, फिर बैक नहीं ढूलना चाहिए। तो और सबसे पहले आपका टेस्ट है कि क्या कर रहे हैं आप। उसके बाद आप लोग को पार्किंग करना है, आपको पार्किंग करने आता है या नहीं आता है, सही से आप लगाते गाड़ी को नहीं लगाते हैं। उसके बाद आपको लाइट है, ट्रैफिक लाइट है, आप उस नियम को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, कि ऐसा ही पार कर जा रहे हैं। जैसे ही आप लाइट के फॉलो नहीं कीजिएगा, ट्रैफिक लाइट को फॉलो नहीं करिएगा, जैसे ही आप फेल माने जाएंगे। आपको कोई बोलने वाला नहीं है, ना कोई उतारने वाला है, ना वहाँ बताने वाला है। आप वहाँ गाड़ी चढ़िए, आप किस तरह से चलाएँगे वो आप समझेंगे। तो इस चैनल आप इस चीज़ को जानकारी लेना चाहते हैं कि किस तरह से कैसे चलाएगा, तो आप लोग जो है कमेंट जरूर कीजिए नीचे में। और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो डालेंगे प्रतिदिन, ट्रैक का भी वीडियो डालेंगे, और जिनको जो चीज़ पूछना होगा वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप लोग को क्लियर कर दे रहे हैं कि 1579 का क्या है। जो समान वर्ग जो लिखा हुआ है, इसमें समान वर्ग के लिए आपको 40 नंबर लाना था इसमें रिटेन में। तो 40 नंबर जो इनका आ गया है वो क्वालिफाइड है, वो अगले एग्जाम के लिए क्वालिफाइड है। ये नहीं कि आपको जो है समान वर्ग के लिए, जिसको जनरल हम लोग कहते हैं, पिछड़ा वर्ग है, उनको 36.5 नंबर, जिनको 36.5 नंबर आ गया है वो क्वालिफाइड है। वो एग्ज़ाम अगला CB2 के लिए आप लोग तैयार रहें, गाड़ी चलाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, पाठ पुर्जा, रख रखाव, और आपको इसमें जो है रोड साइन सिंबल पूछा जाएगा, पाठ पुर्जा के बारे में पूछा जाएगा, बहुत सारी चीज़ है आप पूछा जाता है। इसमें आपको ये कंप्यूटर पर लेगा नहीं। अब इसको बात को हम कैसे कह रहे हैं कि नहीं लेगा कंप्यूटर पे, इसलिए कह रहे हैं कि जिसमें आप लोग को टेस्ट देना है उसमें हम टेस्ट दे करके मेरिट बना करके आए हैं। अब किस में मेरिट हुआ है आप लोग को बताएंगे बाद में, लेकिन मेरा मेरिट उसी में बना हुआ जिसमें आप लोग टेस्ट देंगे। पिछला बार को समझ गए आप लोग, 36.5 नंबर ये लाए हैं, जो बच्चे लाए हैं वो क्वालिफाइड हैं, वो अगले एग्जाम के लिए तैयारी करते रहे। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा है, उनको 34 नंबर की ज़रूरत है। जो 34 नंबर लाए हैं उनसे 34 नंबर से बेसी है, वो क्वालिफाइड है। अगले एग्जाम के लिए तैयारी करते रहें आप लोग, अब मेहनत करते रहें, निरंतर लगे रहें। विभाग जो है बहुत फास्ट लगे, जहाँ भी हो, भीड़ कहीं हो, घर में सीखें। आगे पीछे करने के लिए वीडियो देखते रहें, हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो है, महिलाओं तथा ये सब जो लड़के हैं, इन लोग के लिए 32 नंबर लाना जरूरी है। 32 नंबर जो लिया है एग्जाम में रिटेन में, वो क्वालिफाइड है। तो इसी तरह के बता रहे थे कि जो भी है क्वालिफाइड है, तो अगले एग्जाम के लिए बता रहे हैं आप लोग को कि उसमें पास नहीं होते बच्चे। 100 जाते हैं तो 100 में 2 को 3 को पास करते हैं। इसलिए बोला कि 2.5 गुना यदि रिजल्ट देंगे हम, तो उसमें क्या होगा, बच्चे लोग सीटें नहीं फुल होगा।
इसलिए वो 10-11 गुना रिजल्ट दे दिया है। सीखने वाले लोग कहते हैं कि है पैसा ज़्यादा लग रहा है, कोई है ये गाड़ी से सिखाते हैं, वहाँ तो ये है गाड़ी, समझ लिए गाड़ी आप लोग को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, गाड़ी बोलेरो स्कॉर्पियो सफारी ये सब नहीं रहेगी, ट्रक व्रक कुछ नहीं रहेगा उसमें। उसमें सिस्टम से लेता है वो रहेगा अल्टो। अल्टो से आप लोग को टेस्ट लिया जाएगा, उसमें 3 अल्टो खड़ी है और 3 ही अल्टो से आप लोग को लिया जाएगा। और बच्चे कम रहते हैं तो वहाँ समझाते हैं, सब चीज़ बताते हैं, लेकिन अधिक बच्चे होने के बाद वहाँ कुछ नहीं बताएंगे। एक मैप वहाँ लगा हुआ है, वो मैप को आपको दिखा देंगे और दिखा देने के बाद आप देख करके समझिए, बताइए कि 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में कितना समझ पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा। बहुत सारे सिस्टम है, रूल है, जैसे सीट बेल्ट लगाना, हिल पर चढ़ाना, चढ़ा करके रोकना और फिर आगे बढ़ाना, उसके बाद पार्किंग करना, पार्किंग के बाद जो है आप लोग को आगे बढ़ना। फिर वहाँ एक बैरियर लगा रहेगा जो कि किसी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं है, वो हमारे यहाँ भी नहीं है, लेकिन इस बार के बाद जो भी होगा हम पूरी व्यवस्थित के साथ आप लोग को ट्रेनिंग, बिहार पुलिस में 2800 वैकेंसियाँ आ रही है, तो आप लोग तैयार रहें। जिनका बिहार पुलिस का भी करना है, नहीं करना है, जो भी करना है तैयारी रहना है, तो बिहार पुलिस में जिनका है, जिनका ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, वो अभी रेडी रहें, गाड़ी को प्रशिक्षण लेते रहें या खुद अपने चलाते रहें। जिनको जीरो है वो कहीं बगल में रेंट जो ट्रेनिंग सेंटर है 2000-4000 में सिखाता है, वहाँ सीखें, आगे पीछे करने के लिए ज़रूर सीखें। चलाना सीख गए तो ये नहीं आप गाड़ी सीख गए। जैसे आप लोग सीख चक्का चलाए होंगे तो देखिएगा रनिंग में जब रहता है तो चक्का गिरता नहीं है। साइकिल का चक्का घुमाए होंगे हाथ से तो देखिएगा जब स्पीड में रहता है तो नहीं गिरता है। सबसे अहम भूमिका होता है स्लो चलाना, तो उसमें है आप लोग को रोकना और बढ़ाने के लिए है। ऐसा नहीं कि आप 8 बना दिया, 20 बना दिया तो आप बहुत बढ़िया काबिल हो गए। बहुत सारे पुराने ड्राइवर जैसे उसमें हम लोग जिसमें थे 1972 के स्टूडेंट थे, वो लोग भी फेल कर चुके हैं, जबकि उनकी उम्र होती है 52 साल, फिर भी वो फेल कर रहे थे। हम अपने आंखों से देख रहे थे। वहाँ हम लोग 40 थे, 40 में 6 का रिजल्ट मेरिट सीट था, 6 का मेरिट बना है, जिसमें एक मेरा भी है, जिसमें 2 आदमी को केस लड़ा हुआ था, 2 या 3, 2 को हम जानते हैं, 2 केस लड़े हुए थे। तो उनका फाइनल सिलेक्शन था, कोर्ट दिया था, आदेश दिया था, तो उन लोग को इसी में घुसा दिया कि आप लोग भी जाइए इसी में। तो उन लोगों को भी टेस्ट लिया तो वो लोग पास कर करके गए हैं। लेकिन पास क्या करना, उन लोगों को खाली नियम फॉलो करवाना था कि चलाते हैं कुछ की नहीं चलाते हैं, उनको चेक करना था। बाकी तो उनका कोर्ट से क्लियर था कि आप लोग को ज्वाइनिंग करना है। तो दूसरे 2 आदमी कोर्ट से फाइनल थे, एक मेरा था, वो तो हम पहले से जानते थे मेरा कन्फर्म है। कन्फर्म इसलिए है कि हम प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षण देने के बाद भी हम प्रैक्टिस खुद करके गए थे, 7-8 दिन प्रैक्टिस किए थे। उस चीज़ को हमको पता था पहले से कि कहाँ लेगा, कैसे लेगा, उसको हम देखते हैं, समझते हैं, जा करके पहले से देखे थे। इसलिए हम जा करके वहाँ से आ करके प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो ड्राइवर, जिसको लगता है कि हम बिना प्रशिक्षण लिए हुए हम कर लें, तो फिर कॉपी किताब मेरे यहाँ इतना है, दिखाएंगे कल आप लोग को वीडियो में, कि किताब होता तो विद्वान हो जाते, फिर स्कूल जाने की कोई आवश्यकता, स्कूल खुलबे नहीं करता। तो जाइए, पर स्कूल जाइए, चाहे जहाँ भी जाइए, सीखिए। हमारे यहाँ 18 तारीख से एडमिशन है, बस मात्र 15 लड़का को लेंगे, 15 से ज़्यादा नहीं लें। 15 मेरा एडमिशन है, 15 और लेंगे, फिर कुछ दिन बीतेगा तो फिर 15 लेंगे। हम 15 ही बच्चे लेंगे, भीड़ लगाना नहीं है, हमको पैसा नहीं कमाना है। पैसे के लिए तो मेरे यहाँ रिजल्ट हो ही चुका है, खुद का जॉब होने वाला है, तो पैसा के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। काम कर रहे हैं जो बच्चा इच्छुक है, चाहते हैं, परेशान हैं, इधर उधर भटके हैं। बहुत सारे बिहार पुलिस में बहुत सारे बच्चे हैं 2 बार 3 बार फेल कर चुके हैं, और इस बार मौका है तो आखिरी मौका है, ये बात को समझ लीजिए। आखिरी मौका है, इसको ध्यान पूर्वक समझें और देखें, चलाएं। इसलिए कि बच्चे लोग अलबला रहे हैं, कोई कह रहे हैं कहाँ इतना पैसा लग रहा है, इतना पैसा है, बच गया पैसा। बहुत सारे बच्चे लोग बोले हैं कि मेरा पैसा बच गया, आप तो घरे में सीख लेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, किस स्टेप में कितना दिन सिखाना है। किसी भी तरह का जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता होगा कि जब आप सेट मारते हैं, सेट मार के घर पर यदि फेंक देंगे तो आपको उतना ही नंबर प्रतिदिन आएगा। सेट का मतलब होता है कि आप सेट मारें और घर में जा करके फिर उसको देखें कि कौन कौन सी गलती हो, इसको चिन्ह मार दें, चिन्हित करें और उसको रट करके फिर से उसको सेट मारें, तो आपकी नंबर बढ़ेगी। और उस तरह के काम करेंगे तो आपको प्रतिदिन नंबर बढ़ते जाएंगे। यदि सेट मारते रहेंगे और मार करके छोड़ देंगे तो आपका उतना ही नंबर आएगा। उसी तरह से इसको है, गाड़ी का जो प्रैक्टिस है, आप सीख लिए हैं तो प्रैक्टिस करते रहें। ये मैथ है, जितना इसको चलाइएगा, मैथ को जितना मथते हैं उतना ही आपका बेहतर होगा। दिमाग चले ना चले, हाथ आपकी चल जाएगी। तो उसी तरह से गाड़ियाँ हैं, गाड़ी जितना चलाएंगे उतना आपको एक्सपीरियंस होगा और उतना ही आपका हैबिट होगा, विश्वास मन में होगा। वहाँ गाड़ी अकबका के चलाने का नहीं है कि हम चला दिए 80 का स्पीड में तो हम ड्राइवर हो गए। वहाँ ये भी चीज़ है कि 20 से ज़्यादा स्पीड चलाएंगे तो आप फेल घोषित होंगे।
हमने वहाँ सारी चीज़ को समझा है, और हमसे बेहतर बताने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हम भी एक आदमी जो है हम वहाँ दे करके टेस्ट आए हैं और हमको पता है। और आज से ट्रेनिंग चला नहीं रहे हैं, बहुत दिनों से चला रहे हैं और बारीकी से जानते हैं। ये नहीं है कि हम किसी का देखा देखी या किसी का कुछ। नालंदा एक ज्ञान की धरती है और पहले से ज्ञान की धरती था। दुश्मनों ने, जानते हैं आप लोग, कि नालंदा खंडर को जला दिया है, फिर भी यहाँ लोग जले हुए को भी देखने के लिए आते हैं। ये नालंदा है। नालंदा एक ज्ञान की धरती है जहाँ लोग बहुत मेहनत बच्चे लोग करते हैं। यदि आपको चाहें तो कमेंट करें। हम स्कूल बच्चे यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ जो चलती है टेस्ट का बैच जो चलता है, हम आप लोग को दिखाने का काम करेंगे। हम भी वहाँ तैयारी करते हैं। तो यहाँ बच्चे लोग रात दिन मेहनत करते हैं। कैसे रात में खड़े होकर के पढ़ते हैं वो भी हम दिखाने का काम कर सकते हैं। क्या कि यहाँ बच्चे दिन में भी पढ़ते हैं और रात में सुबह 4 बजे तक सुबह तक पढ़ते हैं, तब यहाँ का मेरिट ज़्यादा होता है। लोग कहते हैं नालंदा में सेटिंग होता है, सेटिंग नहीं। और बिहार तकनीकी सेवा में ध्यान रख लीजिएगा, गाड़ी में आपका सेटिंग नहीं होगा। कोई आदमी कहेगा कि हमारा मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, विधायक है, नेता है, ये सब भूल जाइए। आप अपने आप पर विश्वास रखिए, सेटिंग पर ना पैसा किसी को ना दें। गलतफहमी में आप फंस जाएंगे, पैसा आपकी मंगनी को बर्बाद हो जाएगा। हमें भी मिला था न्यूज़ कि आप भी कहीं पैसा दे दीजिए तो आपका भी हो जाएगा, लेकिन हमने जहाँ तक आज तक काम किया है तो उसमें पैसा ना किसी को देने को कहा है। किसी को पैसा ना दें, अपना मेहनत पर विश्वास करें और अपना जो रहेगा। हम लोग 2016 में थे, नवादा में पकड़े गए, लखीसराय के लड़के थे, उस पर विवाद चल रही है, अभी तक के केस चल रही है। उसमें मेरा भी है, उसमें 1 नंबर से मेरा छाट दिया गया था। और उसी चीड़ से आज हम सभी बच्चे को प्रशिक्षण दे करके एक अच्छे जगह पे पहुंचाने का काम किया है। जिस तरह से दशरथ मांझी अपने पत्नी के वियोग में गिरने के बाद उसने एक संकल्प लिया कि जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी तरह से मेरा भी एक संकल्प होता है, जिस पे मैं लग जाता हूँ उसको कबाड़ करके नहीं छोड़ता, चाहे जितना समय लगे। समय के लिए हम इंतजार नहीं करते। दशरथ मांझी को 21 साल लगा था पहाड़ तोड़ने में, हमें लगा 12 साल पहाड़ तोड़ने में, तब जाके पहाड़ टूटी है। ये नहीं कि एक बार फेल कर गए तो फेल कर गए, नहीं। जिस दिन आप जो है लगे कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, उस दिन थोड़ा सा जोर लगा दीजिए, आपको सफलता हो जाएगा। 1 बार फेल किए होंगे, 2 बार फेल किए होंगे, 1 बार बढ़िया सेंटर में जाकर के प्रशिक्षण लीजिए। ये नहीं कि मेरे यहाँ, जहाँ आपको अच्छा लगे प्रशिक्षण लीजिए और ले करके देखिए। पैसा को कोई वैल्यू नहीं है, 10,000, 20,000 का, 50,000 का। यदि ओरिजिनल है 10,000, 20,000 खर्चा होता है तो आपको वेतन मिलने वाला है 30 से 35,000 रुपये। तो आपका 1 महीना का भी वेतन नहीं खर्चा होगा। बस प्रशिक्षण अच्छी जगह लें, उचित जगह लें, समझ बूझ कर लें। वीडियो के झांसे में ना जाएं। कहाँ बोलेरो है, कहाँ स्कॉर्पियो है, कितने गाड़ियाँ हैं। गाड़ियाँ कोई काम नहीं देगा। किसी का बिल्डिंग अपार्टमेंट है, उसको देख करके आपको रहने नहीं देगा। देख सकते हैं, सिर्फ रहने नहीं देगा। इससे अर्थात ये समझ में आता है कि गाड़ी चाहे जितना भी हो, चलाने के लिए आपको एक ही गाड़ी मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी जितना भी हो। बहुत सारे सेंटर ऐसे करते हैं कि 10 दिन चलवाते हैं, 5 दिन आपको कहेंगे बाद में आइएगा, जब एडमिट कार्ड आएगा तब। आप समझ लीजिए कि 10 दिन कर करके आप लोग को झांसा दे करके बच्चे लोग को 500, 1000 लोग जमा कर लेते हैं। और जमा करने के बाद बच्चे जब उस समय एडमिट कार्ड आता है तो 1000 बच्चे पहुंचते हैं एक बार। अब बताइए, गाड़ी किसके पास नहीं, घर में नहीं चला सकता है, वहाँ गाड़ी चलाने के लिए मिलेगा तो आपको प्रशिक्षण उचित नहीं मिलेगा, तो आप अच्छे मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। कोई भी सेंटर में यदि कहता है कि 5 दिन बाद में करिएगा, तो कहिए कि पहले पैसा दीजिए तो वहाँ से चल दीजिए। कहिए उससे बढ़िया हम घर में सीख लेंगे, वो ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए वैसा काम आप लोग ना करें। और जिनको इच्छा है वो कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। हम बता दे रहे हैं, मेरा राय है, सलाह है। अच्छा लगे तो ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि नीचे में सर आप गलत बोले हैं, तो कमेंट कीजिए, उस पर हम फिर वीडियो बना करके डालेंगे। और एडमिशन के लिए बता ही दिए हैं आप लोग को, 15 लड़का लेंगे, वो 18 तारीख से शुरू होगा। जिनको लेना होगा वो आ सकते हैं। रहना, खाना, गाड़ी चलाने के लिए, रोड साइन सिंबल, जिस तरह का वहाँ लेगा उस तरह के आप लोग को बताएंगे। इस तरह का क्लास बस सिर्फ नालंदा में होती है। सभी को बुला नहीं रहे, जिनको आने का होगा वो आइएगा। जिनको करने का इच्छुक है, उम्मीद है कि हमको करना है, तो वो बच्चे आएंगे। ये नहीं कि यहाँ एडमिशन कराने के बाद आपको जॉब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करना होगा। जिस तरह से दशरथ मांझी हथौड़ी और छेनी से पहाड़ को तोड़ करके बर्बाद कर दिया और उसको रास्ता बना दिया, उसी तरह से यहाँ रात दिन मेहनत कर करके हम लोग एक जॉब के लिए तैयारी करेंगे और तब जा करके आप लोग जो है प्रशिक्षण में जो है पास करेंगे। और आपको इतना बढ़िया नौकरी है जिसका कह नहीं सकते। इतनी अच्छी नौकरी वैकेंसी बार बार नहीं आती है, और इसने इतनी अच्छी मौका
बार बार नहीं आती है। इस बार बच्चे लोग ढनमना रहे हैं, छिटपिटा रहे हैं, कोई घर पे सीख रहे हैं, कोई इधर सीख रहे हैं। सीखिए, बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन उन लोग का होने वाला नहीं है, होने वाला ही नहीं है। इसलिए कि इतना टाइट है वहाँ सिस्टम है, उस सिस्टम को लोग समझ नहीं रहे हैं। कोई टी बना रहे हैं, कोई एस बना रहे हैं, कोई इतना बड़का कोई 8 बना दिए हैं कि भाई चलाने वाला ही उसको चला देगा, इतना समझ लिया। यानी जो अननोन बच्चा भी है उसको भी चला देगा। और लोग समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम राजस्थान की बात करते हैं, वहाँ से भी बच्चे लोग आते हैं यहाँ। जब एक बार फंस जाता है बच्चा तभी मेरे पास आता है, पैसा झड़ जाता है तब मेरे पास आता है। पहला जो पैसा होता है मोटा वो कहीं दूसरे जगह दे देता है, और जब घट जाता है पैसा तो मेरे यहाँ गिड़गिड़ाता है बच्चा, रोता है, लेकिन उसका सफलता होता है जो इच्छुक है, उम्मीदवार है। तो इसीलिए आप लोग को बता दिए, सामान्य वर्ग का जो है उनका 40 नंबर आया है, वो क्वालिफाइड है, वो गाड़ी चलाने के लिए तैयार रहें। आप लोग सीखते रहें, प्रशिक्षण लेते रहें, जहाँ भी लें। पिछड़ा वर्ग के लिए 36 नंबर, 36.5 नंबर लाए हैं आप, तभी आप क्वालिफाइड हैं और अगले एग्जाम के लिए क्वालिफाइड हैं, ये ध्यान रखिएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 नंबर जो लाए हैं वो क्वालिफाइड हैं अगले परीक्षा के लिए, CB2 के लिए। और अनुसूचित जाति जनजाति जो है वो 32 नंबर लाए हैं, क्वालिफाइड हैं। वो आदमी तैयारी करते रहें, 2.5 गुना के फेरा में ना रहें। आप लोग को जो है जितने भी बच्चे पास हुए हैं ये सभी लोगों को बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए, बारी बारी आप लोग टेस्ट देंगे। वहाँ बहुत सिस्टमेटिक है, सिस्टम से लिया जाता है, ना ही तो सिमुलेटर से लिया जाएगा, ना ही ट्रक से लिया जाएगा, ना ही स्कॉर्पियो से लिया जाएगा, ना ही बोलेरो से लिया जाएगा। बोलेरो चलाना आसान काम है, बोलेरो इसलिए चलाना आसान काम है कि उसमें कभी देखिएगा गियर लगा करके, गियर लगाइएगा बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्लच जैसे भी छोड़ दें आप। स्कॉर्पियो में गियर लगा दीजिए, क्लच छोड़ दिए, चलना शुरू हो जाएगा। उस गाड़ी से सीखने से आपको नो जॉब होने वाला नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। हमेशा सीखिएगा पेट्रोल गाड़ी से। जानकारी उचित इसलिए दे रहे हैं कि हमारा भी सिलेक्शन हुआ है, आप लोग को भी चाहते हैं कि इस बार मौका को ना गंवाएं। समय को देखते हुए बार बार मौका नहीं आती है, मौका बहुत मुश्किल से आती है, सरकार हमेशा पलटते रहती है, बदलते रहती है, तो इससे होता है कि वैकेंसी पर बहुत दिक्कत आती है। सरकार ने बोली थी कि हर साल 10,000 सिपाही को भर्ती देंगे, लेकिन सरकार उस काम पे खड़े नहीं उतरी है। और सरकार बोली थी कि जितना भी गन्ना मिल है, चीनी फैक्ट्री है, सारे को मैं चालू करूंगा, लेकिन हमें जहां तक पता है कि वारसलीगंज चीनी मिल है, चाहे दरभंगा चीनी मिल है, जितना भी चीनी मिल था सारे चीनी मिल को तोड़ करके बेच दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान दें, समझें, सरकार पर ना जाएं, अपने आप पर विश्वास रखें। और ऐसे ऐसे वैकेंसियाँ बार बार नहीं आती है, तो इसलिए इस बार मौका है, मौका को ना भुलाएं। और आप लोग प्रशिक्षण कहीं ना कहीं लें, अच्छे जगह देख कर करके, और वीडियो के झांसे में नहीं, किसी का मेरा वीडियो रहे या किसी का वीडियो रहे, ये नहीं कि वहाँ जाइए देखिए, बच्चे लोग से बात करने देते हैं तभी एडमिशन लीजिए। यदि बच्चे लोग से बात नहीं करने देते हैं तो वहाँ से तुरंत मुड़ जाइए। उससे बढ़िया आप घर में सीखिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा, पैसा बच जाएगा आपका। इसलिए आप लोग समझ बूझ के एडमिशन लें। और जिनको शक किसी तरह का कुछ हो तो कमेंट करें, डायरेक्ट कमेंट करें, कॉल ना करें, इसलिए कि यहाँ बच्चे को सिखाते हैं, या वीडियो बनाने के लिए काम नहीं करते हैं। यदि वीडियो डालने का काम होता तो सुबह से लेकर शाम तक वीडियो बनाने वाले लोग रख लेते, और खाली वीडियो डालते, और 20 गाड़ी मंगा लेते, और बच्चे लोग को सिखाने के लिए अपना छोड़ देते। इसे उस तरह से प्रशिक्षण नहीं मिलता। प्रशिक्षण के लिए बहुत गहन मेहनत, लगन तब करना पड़ता है, तब एक प्रशिक्षण अच्छे बच्चे बनते हैं। जिस तरह से आप लोग घड़ा को देखे होंगे बनती है, तो उसको मिट्टी को चूर चूर करके, चलनी से चाल करके, छान करके, और तब मिट्टी को सान करके, और तब चाक पर चढ़ाया जाता है, फिर उसको घुमा करके बनाया जाता है, फिर उसको पीट पीट के घड़ा को बड़ा किया जाता है। पीटने के बाद उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद आवा में उसको पकाया जाता है, और तब जाके एक घड़ा बनती है। ऐसा नहीं कि मिट्टी लाया और साने और घड़ा बन गया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, सहनशील होना पड़ता है, तब जा करके एक बच्चे जो है सफल की मंजिल पर पहुंचते हैं। तो इसलिए आप लोग कमेंट करेंगे, और जो लाइक करिए, आप लोग कमेंट कीजिए, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बनाएंगे, और जिस चीज़ पर चाहें आप लोग तो हम उस चीज़ पर वीडियो आप लोग को बना करके आप लोग को देंगे। तो आप लोग को वीडियो यहीं तक, फिर जिस तरह का आपको ज़रूरत होगा उस तरह के कमेंट कीजिएगा, आप लोग को वीडियो बना करके देंगे। धन्यवाद।